गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको एक बहुत छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का डिस्कस करता हूँ। सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है, इसको आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स हैं और हमको किसी एक पॉइंट पर स्टडी करना है। तो सपोज ये चार्ज है यहाँ पर Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Qn। ऐसे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है। मुझे इस पॉइंट पर स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो ये Q1 चार्ज जो है इस जगह पर एक सर्टेन अमाउंट फील्ड का प्रोड्यूस करेगा, से E1 ड्यू टू Q1। Q2 है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा। सपोज ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका अट्रैक्शन का फील्ड प्रोड्यूस करेगा, E2। ऐसे ये nth चार्ज है, ये सपोज अट्रैक्शन का फील्ड प्रोड्यूस करता है, En। पहले अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की थीम समझते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। तो जैसा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कोई सर्टेन डायरेक्शन है, और जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन का फील्ड देता है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन का फील्ड देता है। तो ये मैंने चार्जेस के फील्ड यहाँ पर बना दिए हैं। सुपरपोजिशन का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में, अध्यारोपण। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है Q1, इसका फील्ड इस जगह पर, इसका फील्ड दूसरे चार्ज की वजह से, तीसरे चार्ज की वजह से। अब अगर ये सारे चार्जेस के फील्ड इस पॉइंट पर सुपरपोज होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, तो इस जगह पर नेट फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या नेट फील्ड की वैल्यू फाइंड करने का तरीका है। तो आप देखिए, जब भी हमको नेट निकालना होता है, नेट का मतलब अपन समझते हैं टोटल करना है, सम करना है, उनको सबको जोड़ देना है। तो अगर क्वांटिटी स्केलर होता है तो टोटल करने का मतलब स्केलर सम करना है। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर आपको वेइंग मशीन पर एक 1 kg का पैकेट है, एक 5 kg का है, एक 6 kg का है, आपको बोला टोटल वेट कितना है, तो हम जानते हैं कि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो टोटल सम कैसे होगा, 1 + 6 + 5 कर देंगे तो टोटल 12 kg आ जाएगा। उसमें कोई डायरेक्शन का मैटर नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का सम करना है तो इसका मतलब अपने को क्या करना होगा, वेक्टर सम करना होगा। तो इस Q1 चार्ज ने फील्ड प्रोड्यूस किया, E1 डायरेक्शन इंडिकेटेड है, E2 डायरेक्शन इंडिकेटेड है, और En। तो यहाँ पर P पॉइंट पर तीनों चार्ज अलग अलग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछे जाते हैं, क्या ये अदर चार्ज रख दिया तो इस E1 पर कोई फर्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। Q1 कंट्रीब्यूट कर रहा है E1, और इस Q1 के कंट्रीब्यूशन में Q2 और Qn का कोई रोल नहीं है। मतलब इस P पॉइंट पर जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ Q1, तो अगर आइसोलेटेड Q1 होता तब भी E1 प्रोड्यूस करता। अगर यहाँ पर अदर चार्जेस और भी रख दिए तो भी Q1 के फील्ड कंट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब Q1 का फील्ड E1 ही रहेगा। ऐसा ही Q2 का E2 फील्ड है, तो ये अदर चार्जेस पर डिपेंड नहीं करता है। तो फिर डिपेंड क्या करता है मल्टीपल चार्जेस होने पर, तो मल्टीपल चार्जेस होने पर डिपेंड करता है कि उसमें टोटल फील्ड की वैल्यू, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा E1 + E2 + En। ये नेट फील्ड की वैल्यू है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका सम करने के लिए आपको वेक्टर सम करना पड़ता है। तो आपने P पॉइंट पर जितने भी फील्ड के कंट्रीब्यूशन थे, अलग अलग चार्जेस के कंट्रीब्यूशन थे फील्ड के, उन सारे फील्ड को हमने क्या किया, वेक्टर ऐड कर दिया। वेक्टर ऐड कर दिया तो हमारे पास इस P पॉइंट पर उन सबके सुपरपोजिशन होने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आएगा फील्ड का, वो वेक्टर एडिशन से E फाइंड होता है। अब मैं इस पर बेस्ड आपको एक दो टेक्निक बताता हूं, क्वेश्चन बताता हूं, जिससे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया कि यहां पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसके कॉर्नर्स पर चार्जेस रखे हुए हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, L लेंथ का है, और इसके कॉर्नर्स पर चार्जेस हैं Q।
एंड Q, और इसके सेंट्रॉइड पर, ये जो सेंट्रॉइड है यहाँ पर फील्ड फाइंड करना है। अगर यहाँ पर तीनों कॉर्नर पर चार्ज होते तो हम सिमेट्री से जानते हैं कि अगर किसी भी सिमेट्रिक फिगर के कॉर्नर्स पर सिमेट्रिक पोजीशन पर इक्वल चार्जेस रखे हों तो उसके सेंटर पर, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, वहाँ पर फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। इसका मतलब अब इसको अपन सुपर पोजीशन में समझते हैं। मैंने इसको काम में लिया और दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कॉर्नर्स हैं इसके A, B एंड C, A, B एंड C, ठीक है। अब देखिए सेंट्रॉइड पर निकालना है मुझे, तो मैंने यहाँ पर एक टेक्निक काम में लिया कि मैंने इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। एक तो वो ट्राइंगल था जिसके हर कॉर्नर पर चार्ज था Q, और एक वो है जिसमें इस A पॉइंट पर मैंने रख दिया -Q। अब ऐसा समझिए कि दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है जिसके हर कॉर्नर पर Q चार्ज है, और एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें वो जो मिसिंग वाला कॉर्नर था उस जगह पर मैंने एक -Q चार्ज रख दिया। अगर मैं इनको सुपरपोज कर देता हूँ, दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे पर सुपरपोज कर दिया, तो आप देखेंगे कि B पॉइंट पर क्या है? B पॉइंट पर ये Q है, ये 0 है, तो सुपरपोज कर दिया तो क्या आ गया? Q आ गया। C पर ये Q है, ये 0 है, तो क्या आ गया? सुपरपोज किया तो Q आ गया। A पॉइंट पर Q है और -Q है, तो सुपरपोज किया तो इस A पॉइंट पर कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन का गिवन ट्राइंगल है वो इन दोनों ट्राइंगल्स का सुपरपोजिशन है। तो अब क्या होगा? इस वाले कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर जो फील्ड है वो मैंने E1 से इंडिकेट किया, यहाँ पर जो फील्ड आएगा वो मैंने E2 से इंडिकेट किया। तो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर सिमेट्रिक पोजीशन पर इक्वल चार्जेस हैं, इसका मतलब ये जो E1 कंट्रीब्यूशन आएगा फील्ड के कितना आएगा? 0। और इधर देखते हैं तो इस E2 पर केवल ये नेगेटिव Q जो चार्ज है यही अट्रैक्शन का फील्ड प्रोड्यूस करेगा, E2। तो मैंने बोला कि हमको O पॉइंट पर फील्ड की रिक्वायरमेंट थी, E, अब इन दोनों ट्राइंगल का सुपरपोजिशन है तो ये E1 प्लस E2 के इक्वल है। इस वाले केस में इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से जो सुपरपोजिशन का रिजल्ट आता है उसमें फील्ड 0 है, तो E1 0 हो गया प्लस E2, और जो E2 का वैल्यू है, पॉइंट चार्ज है, ये सेंट्रॉइड है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर सेंट्रॉइड है, ये पॉइंट सेंट्रॉइड है, तो सिर्फ E2 इस पॉजिटिव नेगेटिव Q चार्ज का कंट्रीब्यूशन है, तो ये जो E2 आएगा इसका वैल्यू हो जाएगा KQ/R²। A से O का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये जो O पॉइंट पर अट्रैक्शन का फील्ड है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का फील्ड होता है रेडियली इनवर्ड, तो ये नेगेटिव Q जो है इस पॉइंट पर क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट कर रहा है, O की तरफ लगेगा, तो KQ अपॉन इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में A से O, B से O, C से O, ये जो डिस्टेंसेस होती है जैसा हम ज्योमेट्री से जानते हैं ये L/√3 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं L/√3 एंड दिस इज स्क्वायर। तो आंसर आ गया 3KQ/L², 3KQ/L²। और डायरेक्शन होगा इसका O2A। अगर हम इस सुपरपोजिशन को काम में नहीं लेते तो हमको क्या करना होता? तो हमको पहले इस Q का फील्ड निकालते, फिर इस वाले Q का फील्ड निकालते, और दोनों फील्ड को वेक्टर सम करके नेट फील्ड निकाल सकते थे। लेकिन दोनों टेक्निक में एक खास बात है कि अगर ये चार्ज 2 है, तब 3 है, तब तो ये इजी है, लेकिन अगर मान लीजिए 10 चार्ज हैं, 8 चार्ज हैं कहीं पर रखे हुए हैं, तो उस वाले केस में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन से समझाते हैं आपको। मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है 7 चार्जेस ईच Q placed at 7 corners of cube
एल लेंथ का एक क्यूब है जिसके हमने हर कॉर्नर पर चार्ज क्यू रखा हुआ है और पूछा हमसे कि नेट फील्ड कितना होगा। तो अब ऐसा समझिए कि एक क्यू है, एक क्यूब मैंने बनाया यहाँ पर, ये क्यूब है, इसके 7 कॉर्नर्स पर चार्जेस हैं। तो मैंने यहाँ पर 7 चार्जेस बना दिए हैं, एक पर चार्ज नहीं है। सपोज ये पॉइंट ए है, तो मैंने अभी जो टेक्निक बताया उसको हम काम में लेते हैं। हम इसको 2 क्यूब का कॉम्बिनेशन मान लेते हैं कि ये मैंने 2 क्यूब बना दिए और इन दोनों को सुपरपोज करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, नेट फील्ड निकल जाएगा। इसके हर कॉर्नर पर चार्ज है क्यू, और दूसरा मैंने बनाया जिसमें इस जगह पर रखा हुआ है माइनस क्यू। तो आप दोनों डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसके हर कॉर्नर पर चार्ज क्यू था और सपोज ए वाले कॉर्नर पर चार्ज नहीं था, तो मैंने इसको 2 क्यूब्स का सुपरपोजिशन मान लिया। जिस कॉर्नर पर चार्ज नहीं था उस कॉर्नर पर मैंने पहले वाले में क्यू प्लेस कर दिया और दूसरे वाले में क्यू रहने दिया। इससे क्या होगा कि इस दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो 8 कॉर्नर्स पर चार्जेस वाला फील्ड है, यहाँ पर E1 फील्ड 0 हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक कॉर्नर्स पर सेम चार्जेस रखे हुए हैं। और इस जगह पर फील्ड अगर सेंट्रॉइड पर निकालेंगे तो मान लेते हैं E2 है, तो नेट फील्ड कितना होगा, वेक्टर सम ऑफ फील्ड एट सेंटर। इस वाले केस में E1 कितना होगा, 0, तो केवल कौन सा फील्ड आ जाएगा यहाँ पर, E2। केवल यही वाला पॉइंट, जो ये वाला जो फील्ड है E2, यही इस पर नेट फील्ड को इंडिकेट करेगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का सुपरपोजिशन से ये वाला क्यूब, गिवन क्यूब जो क्वेश्चन का है वो बन जाता है। तो अब यहाँ पर फील्ड कितना हो गया, के क्यू अपॉन ए ओ स्क्वायर, ये फील्ड की वैल्यू है। और किसी भी क्यूब में ए से ओ जो डिस्टेंस होगा, मतलब कॉर्नर से सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस होगा, ये हाफ ऑफ डायगोनल है और क्यूब का डायगोनल होता है L√3, जैसा हमने वेक्टर में पढ़ा था। क्यूब का डायगोनल होता है L√3, तो ये जो ए से ओ का डिस्टेंस है ये यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा L√3/2। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप चैट रूम में या जो डिस्कशन रूम है वहाँ पर आप पॉइंट कर सकते हैं क्वेश्चन।